अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेरे तमाम केमिस्ट्री ग्रेड 10 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स और इसके सिलसिले का जनाब चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर है 6। लेक्चर नंबर मैं इसीलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्योंकि एक तरतीब के साथ हम चल रहे हैं। इससे पहले एवेपोरेशन और बॉयलिंग को हमने समझा है, उनके डिफ्रेंशिएशन और मुख्तलिफ़ तरह के जो उनके ज़ाहिर है के कंपेरिजन्स हैं वो हमने किए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रेशर कुकर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं एक ख़ास मकसद के लिए, और वो घरों में ज़ाहिर बहुत आम यूज़ होता है। लेकिन ज़ाहिर है उसकी क्या केमिस्ट्री है, उसके पीछे की क्या फ़िज़िक्स है, इस चीज़ को इंशाअल्लाह ताला इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ समझेंगे। क्योंकि प्रेशर कुकर के ऊपर अक्सर इस लेवल का जो है ना ग्रेड 10 में सवाल आ जाता है कि हाउ डज़ अ प्रेशर कुकर वर्क। तो फिर ये होता है कि बच्चों का या बच्चियों का कॉन्सेप्ट तो इसमें बिल्कुल उस तरह से नहीं होता। उन्हें सिर्फ ये पता होता है जी ये कुकिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन या ये पता होता है जल्दी कुकिंग हो जाती है, इससे ज़्यादा उनको इसका इल्म नहीं होता। सो हम प्रेशर कुकर को इंशाल्लाह ताला भी समझेंगे क्योंकि आपकी बुक में भी इसके बारे में बहुत यूँ कह सकते हैं डिटेल के साथ तो नहीं गिवन। तो फिर ये होता है थोड़ा सा इसको हम ज़रा अच्छे से समझेंगे तो फिर ये चीज़ आपकी जो है ज़ाहिर है कि एक्सप्लेन हो जाएगी। पहले तो देखते हैं जी प्रेशर कुकर की तस्वीर आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये एक आपके सामने प्रेशर कुकर है जी। प्रेशर कुकर कई शक्लों के हो सकते हैं, मसलन इस तरह का भी होता है हैंड हेल्ड जिसको एक हाथ से आप यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का भी है जिसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं हैंडल्स है। थोड़ा सा ये वेट में बड़ा है तो मतलब दोनों की फंक्शनिंग सेम है। सबसे पहले तो आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि जनाब ये क्या चीज़ है। आपको इसकी बाकी चीज़ें तो खैर छोड़कर जो इसका लिड है या बाकी चीज़ें, आपको प्रेशर वेंट, सेफ्टी वॉल्व, इसको समझना चाहिए कि ये क्या है। इसमें यह है कि ये जो आपके सामने प्रेशर वेट है ये बेसिकली तो आपको पता है इसको एयर टाइट कर रहा है और वो सारी चीज़ें हैं। ये वाल्व क्या काम कर रहा है इसका, और फिर ज़ाहिर है प्रेशर वेंट या इसमें इमरजेंसी वाल्व का क्या काम है, इन चीज़ों को अभी हम इंशाल्लाह ताला समझेंगे। और ये चीज़ और ये इसके जो ज़ाहिर है सारी चीज़ें इनको आपने जहन में रखना है। फिर जैसे जैसे मैं आपको इंशाल्लाह ताला अभी बताता जाऊँगा तो आपको समझ आएगी कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ डज़ अ प्रेशर कुकर वर्क। ठीक है, पहली बात तो ये कि प्रेशर कुकर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि हम पानी को जल्दी बॉईल करना चाहते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो पानी होता है वो अपना एक टाइम स्पैन लेता है बॉईल होने में, ये आपको भी पता है। मोर और लेस अगर आपने बहुत ज़्यादा हीट की हुई है तो वो 5 मिनट लेगा, 10 मिनट, मतलब वट एवर जो भी उसका आपने उसको एक हीट दे रहे हैं। खाना कुक करने में आपको एक अपना टाइम लगेगा, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, जो भी है, मतलब उसमें जो टाइम लगता है। तो प्रेशर कुकर आपका काम जो है वो ज़रा तेज़ कर देता है। लेकिन अब हम बात करेंगे ये काम कैसे करता है। नंबर 1, the sealed environment inside makes the food cooked faster and keeps the pressure higher। यहाँ तक एक चीज़ होगी कि इसकी जो सील्ड एनवायरनमेंट होती है ना ये बिल्कुल सील्ड होता है इसके ऊपर, बल्कि यहाँ पर जो है ना रबर लगी होती है, रबर सील होती है, जिसकी वजह से अंदर से बिल्कुल किसी किस्म के कोई गैस एवेपोरेशन, किसी किस्म का एस्केप नहीं हो सकता। सब कुछ इसका जो है वो अंदर रहता है, इंटैक्ट रहता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है, पानी होता है, कोई भी चीज़ हो अंदर तो वो जल्दी कुक हो जाती है। मतलब ये चीज़ होगी। प्रेशर अंदर का हायर रहता है, प्रेशर की वजह से भी ये चीज़ होती है। दूसरा, it does not let molecules escape and, और इसके अलावा keeps the वेपराइजेशन इनसाइड, और वेपराइजेशन भी इनसाइड रहती है, बाहर नहीं निकलती। बाहर उस सूरत में निकलेगी जब आप चाहेंगे या उसके जो वेंट्स है उससे अगर आप निकालेंगे। तीसरा ये होता है द टेम्परेचर इनसाइड राइजेज। अब जाहिर है इन दोनों चीज़ों की मौजूदगी में जब ये काम होगा कि एक तो अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो कंसील्ड हो जाएगी मुकम्मल तौर पर और वो एयर टाइट हो जाएगा, और फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स का कोई एस्केप नहीं होगा। तो फिर जो टेम्परेचर होगा ना अंदर का वो एकदम राइज होगा, राइज इमीडिएटली। सो द टेम्परेचर इनसाइड राइजेज इमीडिएटली एंड इट रीचेज अप टू 120
डिग्री सेल्सियस, ये 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर आप इसको आगे फ़ारेनहाइट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये यहाँ तक पहुंच जाता है और फिर आप खुद समझदार है कि ये कितनी जल्दी फिर जो है ना वो चीज़ें कुक हो जाएंगी। और एज अ रिज़ल्ट फिर ये होता है कि आपका जो खाना होता है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, बहुत एफिशिएंटली कुक हो जाता है, वाटर भी बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। तो ये बेसिकली प्रेशर कुकर की वर्किंग है। इस पर अगर सवाल आता है तो यू कैन गिव योर आंसर इन दिस वे। ये मैंने अपने तौर पर, जाहिर है कि अब इस तरह तो हम इंटरनेट पर जाकर भी रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमें बहुत से पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन टीचर का काम यही होता है कि वो कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई करके और एक्सप्लेन करके वो कहे दिस इज़ वेयर टीचर इज़ इम्पॉर्टेंट देन गूगल और चैट जीपीटी या अदर जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं। सो ये जनाब चीज़ें थी हमारी अब तक करने वाली। उसके बाद हम चलते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड गैस लॉ की तरफ, विच इज़ 2.4, और ये जनाब पेज नंबर है हमारा इस वक्त, इसके जो सेकंड चैप्टर है उसका 19 पेज नंबर है। सो पेज नंबर 19 पे हम आ गए हैं जी, और यहाँ पर हमारे पास है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। इससे पहले भी हम इसके बारे में कुछ थोड़ी चीज़ों को समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्कस कर चुके हैं। गैस लॉज हमारे जो होंगे वो हमारा बेसिक जो है वो डिस्कस्ड टॉपिक होगा। डिस्कस्ड नहीं कह रहा मैं, डिस्कस्ड कह रहा हूँ, इसमें फ़र्क है कि यानी डिस्कशन का मौजू होगा, यानी मैटर ऑफ डिस्कशन। अ सैंपल ऑफ अ गैस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय 4 वेरिएबल्स। कोई भी गैस का जो सैंपल होता है, व्हाटएवर कोई भी गैस हो आपकी, चाहे वो एयर को ले लें, एयर भी एक गैस है, यूँ कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो इसके जो सैंपल होता है उसको आप 4 वेरिएबल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि उसके हवाले से उसके मुख्तलिफ जो आपने फिर आगे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं, उसकी स्टेट्स को देखना होता है। नंबर 1 होता है उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है गैस के, इसके बारे में हम बेसिक्स में 9th में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स गैस के क्या होते हैं। बाकी मज़ीद इसको इंशाअल्लाह ताला इस चैप्टर में या इससे आगे आने वाले चैप्टर्स में भी टच करेंगे। वॉल्यूम आ गया जनाब। वॉल्यूम को कैपिटल V से हम डिनोट करते हैं। वॉल्यूम में ये होता है कि गैस का जो एक ऑक्यूपेशन होता है किसी कंटेनर में, फिर प्रेशर हो गया, जो प्रेशर उसके अंदर होता है, या मज़ीद कोई अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर उस पर अप्लाई करते हैं विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल P, और टेम्परेचर विच इज़ डिनोटेड एज कैपिटल T, चाहे वो गैस का टेम्परेचर है, चाहे वो कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर है, किसी भी तरह का है। ये 4 किस्म की जो आप यूँ कह सकते हैं चीज़ें हैं जो कि आपके गैस के सैम्पल्स में जो है वो ज़ाहिर है यूज़ होती हैं या शामिल होती हैं या उसमें इंक्लूडिंग होती हैं, और उनके साथ उनके ये वेरिएबल को आपने ध्यान में रखना है। जैसे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए स्मॉल n है, वॉल्यूम के लिए कैपिटल V एंड सो ऑन। तो ये 4 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इसमें फिर आपको पता है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब आएंगे। और ये याद रखिएगा कि नामों के प्रोनाउंसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। चार्लेस नहीं है, ये जकीस चार्लेस, अक्सर लोग इसको बहुत एब्जर्ड प्रोनाउंस करते हैं, बेसिकली याक चार्लेस है, और चार्लेस भी नहीं है, याक चार्ल्स है। तो याक असल में वर्ड है, ये जैक्वस नहीं है। बहरहाल ये इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। पहले हम देखते हैं जनाब बॉयल्स लॉ क्या कर रहा है, क्योंकि ये याद रखें जितने भी लॉ भी आपको मिलेंगे ना, इसमें एक ही चीज़ मिलेगी और वो होगा रिलेशनशिप। इसको आपने जो है ना वो लेकर चलना है, ध्यान में रखना है। रिलेशनशिप किस चीज़ का? इन 4 चीज़ों का, ये आप ध्यान में रख लें। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे आप फिजिक्स में देखते हैं V इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स टाइम्स या मल्टीप्लाइड वेव लेंथ या लैम्डा। तो ये एक रिलेशनशिप होता है किसी भी फार्मूले का। जैसे फोर्स इक्वल टू ma है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन है, तो ये रिलेशनशिप होता है। इसी तरह इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा या वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, या वॉल्यूम में क्या कमी बेशी आएगी। ये बेसिकली कहलाता है रिलेशनशिप, और यही रिलेशनशिप डिफरेंट लॉज में जाहिर है कि डिफाइन होता है। याद रखिएगा एक और चीज़ आपको मैं ये लॉज समझाने से पहले बता दूं कि कोई भी लॉ किसी दूसरे लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, या उसको वो यूं कह सकते हैं कि अपोज नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने तरीके से उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है। यानी यूं समझ लें कि अगर हमारे पास एक लॉ आ जाता है कि जनाब हम जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, एक लॉ आ गया फॉर एग्जांपल, तो आप यूं कह लें कि बॉयल्स लॉ ये कभी नहीं कहेगा कि नहीं भाई प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और चार्ल्स लॉ ये नहीं कहेगा नहीं जी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगी, दोनों का यूं कह लें कि पॉइंट ऑफ व्यू सेम होगा।
सिर्फ वे ऑफ डिस्क्रिप्शन, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन और वे ऑफ इलस्ट्रेशन मुख्तलिफ होगा, यानी कि बताने का तरीका, फार्मूलेशन डिफरेंट हो जाएगी, उसकी कोई अपनी एक नई फार्मूलेशन होगी, डिफरेंट होगी, वो नया तरीका होगा, वो अपने तरीके से समझा रहा होगा, चार्ल्स ला अपने तरीके से समझा रहा होगा, लेकिन बेसिकली जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेम होगा। ये चीज़ मैंने इसीलिए आपको पहले बता दी है। ये बहुत सारे टीचर्स नहीं एक्सप्लेन करते, बच्चे इन्हीं में फंसे रहते हैं, बॉयज़ ला चार ला रट्टे लगाते रहते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जनाब ये जो चार चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये इसमें वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह वगैरह या टेम्परेचर या और चीज़ें, इन सब का जो रिलेशनशिप है वो एक ही है सबके अंदर, एक ही उसके अंदर उनका पॉइंट ऑफ व्यू जिस पर वो मुत्तफिक है। क्योंकि जाहिर है कि कुदरत के मामलात को तो नहीं आप तब्दील कर सकते ना, जो गैसेस जिन चीज़ों से गुजर रही होती हैं और प्रेशर के होने से वॉल्यूम पे क्या असर हो रहा होता है, इसको कोई साइंटिस्ट तो नहीं चेंज कर सकता या मैं तो नहीं चेंज कर सकता। तो ये नेचुरली ऑकरिंग चीज़ें हैं, तो इसको आप लॉ के अंदर सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं। लॉ के अंदर इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप डिफाइन कर रहे हैं या इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं भी सिर्फ डिफाइन करूंगा या एक्सप्लेन करूंगा, मैं अपनी तरफ से तो कोई आपको नई बात नहीं बताऊंगा कि जो कुदरत में या उसके फिनोमिना में ना हो। तो ये आई एम श्योर आपको ये एक छोटी सी तमहीद इनके ये जो चैप्टर है बॉयल्स लॉ जो 2.4.1 और फिर से आगे चार्ल्स लॉ भी आएगा, इनको स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी थी। अब हम चलते हैं बॉयल्स लॉ की तरफ। देखें रॉबर्ट बॉयल्स लॉ या रॉबर्ट बॉयल्स लॉ मतलब ये एक साइंटिस्ट है आयरलैंड का, उसने ये लॉ प्रपोज किया है एंड इट स्टेट्स दैट फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, कोई भी अमाउंट है, जैसे आप ये देख रहे हैं कंटेनर है, उसमें ये आपको गैस के कुछ मॉलिक्यूल, ये जो डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के, ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, कोई भी हो सकता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब ये मुस्तकिल टेम्परेचर उसको अगर प्रोवाइड किया जा रहा है। ये अगर आप गौर से देखें तो ये 5 kg है। अभी आपको हो सकता है ज़्यादा विजिबल ना हो, बुक में आप देख लीजिएगा, ये 5 kg का प्रेशर है, तीर नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये एक ऐसी एनवायरनमेंट है जिसमें ये ऊपर से नीचे जो चीज़ आ रही है ये प्रेशर अप्लाई कर रही है इस गैस के ऊपर। सो द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस प्रेशर। वेरी सिंपल, जो मैं अभी बता चुका हूँ। जितना ज़्यादा प्रेशर स्टूडेंट्स आप अप्लाई करेंगे ना, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान आपको जो डिस्टेंस नज़र आ रहा है, फासला नज़र आ रहा है, दूर दूर है, ये आपस में क्लोज होना शुरू होंगे, इनका फासला कम होगा, इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह, क्योंकि इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अभी वॉल्यूम इन्होंने ज़्यादा लिया हुआ है। आप यूँ समझ लें कि एक कमरा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है हमारे पास और हम 3 लोग हैं, तो हम बड़े फैल कर बैठे हुए हैं। मैं किसी एक कोने में बैठा हूँ चेयर पर, दूसरा किसी और कोने में टांगे फैलाकर बैठा हुआ है और बड़े आराम से, कोई एक जो है वो एक कुर्सी पर पाँव रख के बैठा है, एक कुर्सी के साथ उसने जनाब टेक लगाई हुई है और बैठा हुआ है, और बड़ा जनाब हम लंबे चौड़े होकर और बड़े रिलैक्स होकर बैठे हुए कमरे में 3 लोग। अब उसी कमरे में अगर आपने ठूस कर कोई 50 लोगों को बिठाना हो तो फिर हम सब लोग अपनी अपनी जगह क्लोज होकर बैठेंगे, जैसे हम लोग गाड़ियों में बैठते हैं, ज़ाहिर है बसों में सफ़र करते हैं, सुजुकियों में सफ़र करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि अभी गैस मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस है, तो फिर उनका ये कि वॉल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। अगर आप इनको वैसे भी गिन लें तो बड़ा आसान है। ये टोटल 11 मॉलिक्यूल जो मैं गिनने के लिहाज से देख रहा हूँ तो वो मुझे नज़र आ रहे हैं, 11 मॉलिक्यूल्स हैं सिंपल, और ये स्पेस इन्होंने ली है। अब जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ता जाएगा ना, तो इनका ये जो अंदर का प्रेशर होगा ये बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होते होते ये गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे के बिल्कुल, यानी कंजस्टेड हो जाएंगे, स्पेस कम होगी। इससे क्या होगा, रिजल्टिंग जो इनका होगा ना वॉल्यूम, वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ, जैसे जैसे प्रेशर नीचे तक गया, अप्लाई हुआ, तो आप देख सकते हैं वही मॉलिक्यूल जो थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये 11 ही हैं अगर आप इनको गिन लें, लेकिन ये कितनी कम जगह में आ गए हैं। ये इन्होंने वैसे बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन यहाँ पर दी है, इसको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं अगर वो 11 हैं जो मैं गिन रहा हूँ, तो इधर भी 11 ही दिए हैं। इसमें बहुत कम टीचर्स की तवज्जो जाती है, क्योंकि ये मैं यहाँ पे बेहतर इलस्ट्रेट कर सकता हूँ कि देखें यही 11 डॉट्स हैं, वरना इधर 4-5 भी बनाए जा सकते थे। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट के जहन में ये आता है कि यार ये को पता नहीं एस्केप कर गए, ये ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ऐसा नहीं है, ये मॉलिक्यूल इतनी स्पेस में भी थे और जब ये एक दूसरे के करीब आए तो थोड़ी सी स्पेस इन्होंने जो है ना ऑक्यूपाई कर ली, तो इसका मतलब है स्पेस कम होगी, वॉल्यूम कम हो गया प्रेशर अप्लाई होने से। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह देख सकते हैं कि वॉल्यूम इज, ये देखें ये जो साइन है ना ये प्रोपोर्शनैलिटी का होता है,
और अगर 1 ओवर कुछ आ जाए तो फिर ये इन्वर्सली इसको पढ़ते हैं, ये याद रखिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए भी यही साइन है, इन्वर्सली के लिए भी यही साइन है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वाला जो साइन है ना, ये आगे की वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अगर तो वेरिएबल सीधी सीधी है, यानी कि इस साइन के बाद पी लिखा होता तो हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, लेकिन 1 ओवर पी है, रेसिप्रोकल की फॉर्म में है, तो इसको इन्वर्सली पढ़ेंगे। ये ध्यान में रखें, ये मैं इसीलिए आपको डिटेल के साथ समझा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, और ज़ाहिर है कि केमिस्ट्री में भी अगर कहीं हम न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करते हैं तो हमें मैथमेटिकली स्ट्रांग होना चाहिए। सो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। 1 ओवर पी का मतलब ही यही है कि ये जो प्रेशर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ये रेसिप्रोकल है वॉल्यूम का। एज वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड प्रेशर इज डिक्रीज्ड, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। ये सिंपल सी बात है भाई। अब नीचे इक्वल कहाँ से आया है? सिंपल है, मैथ के अंदर जब भी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप हटाते हैं, इसको आप रिप्लेस करते हैं इक्वल से, और इक्वल जो होता है ना उसके बाद आप आगे के लगा देते हैं, केस फॉर कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये जनाब ये जो साइन था ना प्रोपोर्शनैलिटी का, ये रिप्लेस हुआ इक्वल से, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल रिप्लेस हुआ इक्वल से, साथ के लग जाता है, 1 ओवर पी वैसे ही रहेगा। अब ये पी जो डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करा दें पी के साथ, तो पी भी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। वेरी सिंपल, प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम, यानी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जनाब एक कांस्टेंट वे में आप देख सकते हैं, बाकी एक दूसरे के इन्वर्सली है, क्योंकि जब इनमें से कोई भी चीज़ दूसरी तरफ जाएगी वो डिवाइड होगी। चाहे आप वी को उधर ले जाएं, चाहे आप पी को उधर ले जाएं, एक चीज़ इधर छोड़ दें, अगर वी उधर लेते हैं पी इधर छोड़ देते हैं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और अगर आप पी को उधर ले जाते हैं तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बात एक ही है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली हैं, यानी कि एक चीज़ घटती है तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, दूसरी चीज़ बढ़ती है तो एक चीज़ घट जाती है। तो ये बात होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। सो आई एम श्योर आपको इन डिटेल ये समझ आ गया। बहुत आसान बॉयल्स लॉ है। बाकी इसके हवाले से आपको इंशाल्लाह ताला कुछ प्रैक्टिकल, कुछ एग्जांपल आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। फिर हम इंशाल्लाह ताला चार्ल्स लॉ को भी डिस्कस करेंगे, विच इज़ एब्सर्डली प्रोनाउंस है चार्लेस लॉ या जकीस चार्लेस लॉ बाय टीचर्स, और वो बहुत गलत पढ़े होते हैं, एक्चुअली इट इज़ चार्ल्स। सो चलें बहरहाल अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला उसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। बॉयल्स लॉ की भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊँगा। हम सिरिंजेस के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट जो है अपनी लैब्स में करते हैं, जो ये टीके वाली सिरिंजेस होती हैं, जो इंजेक्शन आईवी सिरिंजेस होती हैं, उनके साथ भी ये हम बासानी हम प्रैक्टिकल्स अपनी लैब्स में परफॉर्म करते हैं। आजकल भी हमारे पीबीएस चल रहे हैं, उसमें बहुत आसानी से ये एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ना, लिक्विड पे भी हम परफॉर्म करके दिखाते हैं। ज़ाहिर है कि उसका भी एक वॉल्यूम होता है, इसके वॉल्यूम पे भी करवाते हैं। अपनी ज़ाहिर है ये तो गैस लाए तो हम गैस के ऊपर ही करते हैं, लेकिन एक मैं जस्ट आपको चीज़ बता रहा हूँ कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करके दिखाते हैं। सो पीबीए की भी सहूलत हमारी एकेडमी में मौजूद है। बाकी इस हवाले से किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।